Good morning, guys, and welcome to my YouTube channel Helpline English by Imran Jaleel once again. Guys, we are going to talk about 25 very useful sentences today that will definitely come in handy in different situations. ये सारे sentences जो हैं हर फॉर्म में हैं, क्वेश्चन फॉर्म में भी हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस भी हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछने में ही हमें परेशानी होती है कि हम ये बात कैसे पूछें। पूछने को मन कर रहा है, पूछने को दिल चाह रहा है, लेकिन पूछ नहीं पा रहे हैं, तो उसका सही तरीका क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। सो लेट्स स्टार्ट। आज का पहला सवाल है हाउ आर थिंग्स। थिंग्स मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियोज़ में कि थिंग्स इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में ख़ास तरीके से हालात या परिस्थितियों को कहते हैं। मैं हालात जानना चाह रहा हूँ आजकल कोरोना के ज़माने में, लॉकडाउन के क्या हालात हैं, व्यापार कारोबार के क्या हालात हैं, बिज़नेस कैसा चल रहा है। हाउ आर थिंग्स इन योर एरिया, हाउ आर थिंग्स इन योर सिटी, हाउ आर थिंग्स इन योर लोकेलिटी। तुम्हारी लोकेलिटी में, तुम्हारे एरिए में, तुम्हारे शहर में क्या हालात चल रहे हैं, तो हाउ आर थिंग्स। सेंटेंस नंबर 2, हाउ वॉज योर ट्रिप टू मसूरी। तुम्हारा मसूरी का ट्रिप कैसा था या कैसा रहा, दोनों मतलब निकल सकते हैं। हाउ वॉज योर फर्स्ट डे एट कॉलेज। कॉलेज में किसी ने एडमिशन लिया और घर वापस आया पहले दिन, तो तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा या कैसा था। हाउ वॉज से ये पूछते हैं। हाउ वॉज योर ट्रिप टू देहरादून, हाउ वॉज योर ट्रिप टू नैनीताल। कहीं का भी ट्रिप या किसी भी चीज़ में कोई चीज़ कैसी रही या कैसी थी। हाउ वॉज योर फर्स्ट डे इन ऑफिस। किसी की नई नई जॉब लगी है और वो पहली बार आज ऑफिस गया और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि भाई आज ऑफिस में पहला दिन कैसा गुजरा या कैसा रहा या कैसा था। तीनों तरीके से हम यही सवाल कहेंगे, हाउ वॉज योर फर्स्ट डे इन ऑफिस। हाउ वॉज क्योंकि वो दिन गुजर गया, अब आप वापस आए हैं तो मैं आपसे हालचाल पूछ रहा हूँ। नंबर 3, कम विद मी, आई विल ड्रॉप यू ऑन द वे। कम विद मी का मतलब आओ मेरे साथ। आई विल ड्रॉप यू ऑन द वे, मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा। मतलब मेरे पास गाड़ी है, स्कूटी है, बाइक है, स्कूटर है या कार है या जीप है या एसयूवी है, कुछ भी है, लेकिन आप पैदल हैं, आपके पास सवारी नहीं है और मुझे मालूम है कि आपका घर रास्ते में पड़ता है और दूर है, पैदल जाने में परेशानी होगी, तो मैंने कहा कम विद मी। कम विद मी का मतलब आइए मेरे साथ। आई विल ड्रॉप यू ऑन द वे। ऑन द वे का मतलब रास्ते में, अपनी गाड़ी से मैं आपको रास्ते में छोड़ दूंगा। अपनी गाड़ी कोई भी हो, बाइक हो, स्कूटर हो, स्कूटी हो, कार हो, जीप हो, किसी भी तरह की व्हीकल हो, तो हम कहेंगे कम विद मी, आई विल ड्रॉप यू ऑन द वे, मतलब मैं आपको रास्ते में छोड़ दूंगा। नंबर 4, इज देयर एन ATM नियर हियर। क्या यहाँ आसपास कोई ATM है। नियर हियर का मतलब यहाँ करीब में, निकट कहीं, तो इज देयर एन ATM। ATM नहीं होगा, एनी ATM नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। सम और एनी के रूल्स जब मैं कराऊंगा अपनी किसी वीडियो में तो आपको बताऊंगा कि इसमें एनी क्यों नहीं आएगा। फिलहाल ये याद रखिए, इज देयर एन ATM नियर हियर, क्योंकि हम एक ATM की बात कर रहे हैं कि यहाँ कहीं करीब में कोई ATM है। इज देयर एन ATM, एनी ATM नहीं, वो गलत इंग्लिश मानी जाएगी। अब देखिए दूसरा सवाल, नंबर 5, आर देयर एनी गुड बुक शॉप्स नियर हियर। क्या यहाँ आसपास कोई अच्छी बुक्स की शॉप्स हैं। बुक्स की शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा की मैं इमेजिन कर रहा हूँ। ATM एक मान रहा था मैं, लेकिन बुक शॉप्स बहुत सारी। आर देयर एनी, वो था इज देयर एनी एन या इज देयर ए, ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, लेकिन आर देयर एनी बुक शॉप्स। आर देयर एनी होगा, आर देयर ए नहीं हो सकता, आर देयर एन नहीं हो सकता, आर देयर एनी बुक शॉप्स नियर हियर। क्या यहाँ कोई बुक शॉप्स हैं करीब में। फिर नंबर 6, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर बैच। तुम्हारे बैच में कितने स्टूडेंट्स हैं। हाउ मेनी से हम जब भी सवाल करेंगे तो उसका मतलब होगा कितने या कितनी, गणना में, गिनती में, काउंट करके कितने होंगे। हाउ मेनी फिंगर्स डू यू हैव। बच्चा जवाब देगा आई हैव 5 फिंगर्स। हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, तुम्हारे कितने भाई हैं। हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव, तुम्हारी कितनी बहनें हैं। कितने हो या कितनी हो, अगर गिनती वाली चीज़ है जिसकी गणना की जा सकती है, गिनती की जा सकती है, जिसको आप उंगलियों पर या लिखकर गिन सकते हैं, 1 2 3 100 150 1000 जो भी हैं, तो हाउ मेनी। हाउ मेनी कजिन्स डू यू हैव, तुम्हारे कितने कजिन्स हैं। तो आप बता सकते हैं कि मेरे 10 कजिन हैं, 8 कजिन्स हैं, जो भी हैं, तो हाउ मेनी का मतलब कितने या कितनी, ठीक। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर बैच का मतलब फिर क्या हो गया कि मैं किसी स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ कि भाई तुम जो कॉमर्स के लिए जाते हो, इसके लिए कोचिंग के लिए, तो तुम्हारे बैच में कितने स्टूडेंट्स हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर बैच।
तुम्हारे बैच में कितने स्टूडेंट्स हैं, मतलब गिनती में 20 हैं, 25 हैं, 30 हैं, कितने हैं। नंबर 7, हाउ मैनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली। अब तो आप समझ गए होंगे कि हाउ मैनी से हमने सवाल किया है तो क्या मतलब हो गया, आपके परिवार में कितने लोग हैं। हाउ मैनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली। इज देयर और आर देयर का जब मैं आपको कराऊंगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें आर देयर या इज देयर एंड एटीएम में इज देयर और इसमें आर देयर क्यों यूज़ हो रहा है, ये मैं आपको डिटेल में जब इज देयर और आर देयर वाला टॉपिक कराऊंगा तो उसमें समझा दूंगा। तो हाउ मैनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली का मतलब हो गया तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं। उसके बाद आया हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव। कितने बहन भाई हैं तुम्हारे, 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं। हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव। उसके बाद नंबर 9, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स इन केरला, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स इन दिल्ली या डू यू हैव एनी फ्रेंड्स इन मुंबई। क्या तुम्हारे कुछ दोस्त हैं केरला में, क्या तुम्हारे कोई दोस्त दिल्ली में हैं, क्या तुम्हारे कोई दोस्त मुंबई में हैं। तो डू यू हैव एनी, डू यू हैव एनी चेंज इन योर पॉकेट। क्या तुम्हारी जेब में कुछ छुट्टे पैसे हैं, टूटे हुए पैसे हैं। डू यू हैव एनी बुक्स रिटन बाई, और मैं किसी ऑथर का नाम लूँ, क्या तुम्हारे पास कोई बुक्स हैं के द्वारा लिखी हुई। तो डू यू हैव एनी हम जब कहेंगे जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में मालूम करेंगे कि क्या तुम्हारी या तुम्हारे पास हैं। डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा पेन्स, क्या तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा या फालतू पेन्स हैं जो तुम मुझे दे सको, मुझे लिखने के लिए चाहिए। तो डू यू हैव एनी, क्योंकि मैं बहुत सारे पेन्स की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो इस तरह से हम डू यू हैव एनी से बात करेंगे। तो डू यू हैव एनी फ्रेंड्स इन केरला, दिल्ली और मुंबई। क्या तुम्हारे कोई दोस्त हैं केरला में, मुंबई में या दिल्ली में, कहीं भी एक से ज़्यादा दोस्त। तो डू यू हैव एनी। हाउ मच डू आई हैव टू पे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मच डू आई हैव टू पे। आप किसी स्टोर पर हों, किसी शॉप पर हों, किसी शॉपिंग मॉल में हों, किसी रेस्टोरेंट में हों, कहीं भी हों, किसी पेमेंट काउंटर पर हों, कैश काउंटर पर हों, मुझे कितना पे करना है। हाउ मच डू आई हैव टू पे, मुझे कितना पे करना है, मतलब मुझे कितने पैसे देना है। इसको हम हाउ मच डू आई हैव टू पे, हाउ मच का मतलब यहाँ कितने पैसों से, हाउ मच डू आई हैव टू पे, मुझे कितने पैसे देना है। नंबर 11, डू आई हैव टू कम अगेन ऑन मंडे, डू आई हैव टू, क्या मुझे ऐसा करना है। कोई भी सवाल इंग्लिश में जब आप पूछेंगे, डू आई हैव टू ब्रिंग माई ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, क्या मुझे अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेकर आना है। डू आई हैव टू कॉन्टैक्ट यू अगेन, क्या मुझे आपसे दोबारा संपर्क स्थापित करना है या दोबारा आपसे फ़ोन पर बात करना है, जो भी करना है। तो डू आई हैव टू का मतलब क्या मुझे ऐसा करना है। डू आई हैव टू कम अगेन ऑन मंडे, क्या मुझे मंडे को दोबारा आना है। डू आई हैव टू वेट फॉर मिस्टर शास्त्री, क्या मुझे मिस्टर शास्त्री का इंतज़ार करना है, मतलब यहाँ बैठकर इंतज़ार करना है। मुझे क्या करना है इसके बारे में पूछने के लिए डू आई हैव टू, क्या मुझे ऐसा करना है, ठीक। नंबर 12, शैल आई कॉन्टैक्ट यू अगेन। शैल का मैंने एक बार आपको थोड़ा सा बताया था कि हम किसी से जब सुझाव मांगते हैं कि क्या मैं ऐसा करूं या ना करूं, शैल आई कॉन्टैक्ट यू अगेन, क्या मैं आपसे दोबारा कॉन्टैक्ट करूं। शैल से हम वो क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें अंत वाला शब्द जो होता है उसमें चलूं, रुकूं, पूछूं, बताऊं, इंतज़ार करूं, चला जाऊं, कोई भी अंक की बिंदी या चंद्र बिंदु वाला शब्द आता है। उर्दू में नून गुन्ना वाला आता है। तो शैल आई वेट फॉर यू, क्या मैं आपका वेट करूं, प्रतीक्षा करूं। शैल आई कॉन्टैक्ट यू अगेन, यहाँ पर क्वेश्चन है क्या मैं आपसे दोबारा कॉन्टैक्ट करूं। उसके बाद नंबर 13, शैल आई सेव योर नंबर इन माई फ़ोन। अब आप समझ गए होंगे, शैल आई सेव योर नंबर इन माई फ़ोन, क्या मैं आपका नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लूँ, मतलब बजाय डिलीट करने के मैं सेव कर लूँ और काम आएगा बाद में। तो मैं आपसे राय मांग रहा हूँ कि सुझाव मांग रहा हूँ कि क्या मैं ऐसा करूँ या नहीं करूँ। उसके बाद नंबर 14, वॉट शैल वी हैव फॉर डिनर। रात के खाने में हम लोग क्या लें, ला पे एक ही मात्रा, अंक की बिंदी, क्या लें, चलें, रुकें, बताएं, पूछें, एक बैडमिंटन का गेम खेलें, शैल वी प्ले अ गेम ऑफ बैडमिंटन। तो ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे इनमें अंक की बिंदी अंत वाले शब्द पर लगेगी, जिसमें हम राय मांग रहे होंगे, जिसमें हम सुझाव मांग रहे होंगे। तो व्हाट शैल वी हैव फॉर डिनर, हम लोग रात के खाने में क्या लें बताओ। डोसा लें, कोई और चीज़ लें, कोई पराठे खाएं, कुछ भी करें। तो व्हाट शैल वी हैव फॉर डिनर, मैं आपसे सुझाव मांग रहा हूँ।
नंबर 15, डोंट वरी, आई विल बी बैक इन अ फ्लैश। बी बैक इन अ फ्लैश एक छोटा सा फ्रेज है जिसका मतलब होता है बस पलक झपकते, चिंता मत करो, बस मैं यूं गया और यूं आया, पलक झपकते, बस जा रहा हूं और आ रहा हूं, बस जाने और आने की देर है। कई तरीके से कहते हैं इसको हिंदी और उर्दू में। तो डोंट वरी, आई विल बी बैक इन अ फ्लैश। कोई मेरे जाने को लेकर चिंतित हो रहा है कि भाई अब जा रहे हैं, पता नहीं कितनी देर में आएंगे, मैंने कहा डोंट वरी, आई विल बी मतलब मैं ऐसा होगा या मैं ऐसा करूंगा। आई विल बी बैक इन अ फ्लैश, मैं बस यूं गया और यूं आया, पलक झपकते आ जाऊंगा मैं। आई विल बी बैक इन अ फ्लैश। उसके बाद नंबर 16, डोंट फॉरगेट दिस थिंग, कीप इट इन योर माइंड। डोंट फॉरगेट दिस थिंग, इस बात को भूलना मत। कीप इट इन योर माइंड, कीप समथिंग इन योर माइंड का मतलब होता है कोई बात दिमाग में रखना। तो मैं किसी को पहले से समझा रहा हूं कि देखो भाई ये बात भूल मत जाना, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ये बात अपने दिमाग में रखना। उसके बाद आया नंबर 17, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप सो सून। मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूं। गिव अप कहते हैं हार मान लेने को, हथियार डाल देने को, अपनी हार स्वीकार कर लेने को कि अच्छा भाई मैं हार मान गया, बताओ तुम क्या आंसर है, तो इसको कहते हैं गिव अप। तो मैं कह रहा हूं आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप सो सून या सो इजीली, मैं इतनी जल्दी या इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूं। आई एम नॉट गोइंग टू, ये शो करता है कि मैंने एक दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं ये नहीं करने जा रहा हूं या मैं ये करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू, मैं ये करने जा रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग टू, मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूं। तो हमारे इस सेंटेंस में था आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप सो सून, मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूं, मतलब मैं हार नहीं मानने जा रहा हूं, मैंने एक दृढ़ निश्चय, एक बिल्कुल पक्का इरादा कर लिया है। तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप सो सून या सो इजीली, इतनी आसानी से। नंबर 18, व्हाट बिकेम ऑफ योर ट्रीट। ट्रीट आप सभी लोग जानते हैं, किसी न किसी से, कुछ दोस्तों में, भाई बहनों में, कजिन्स में, कि भाई वो समोसे खिलवाओगे, केक खिलवाओगे, पेस्ट्री खिलवाओगे, मतलब ट्रीट तुम दोगे, पैसे तुम खर्च करोगे, मज़े हम उड़ाएंगे, इसको ट्रीट कहते हैं। चाहे वो खिलाने पिलाने की चीज़ हो या फिल्म दिखाने के लिए, कहीं घुमाने के लिए, ले जाने के लिए हो, वो ट्रीट होती है। मतलब जिसका सारा खर्चा आप उठाते हैं, दूसरे लोग मस्ती करते हैं या मज़े उड़ाते हैं। तो व्हाट बिकेम ऑफ योर ट्रीट, मतलब मैं तो हमको याद दिला रहा हूँ, व्हाट बिकेम ऑफ, बिकम नहीं बिकेम, ये हमेशा बिकेम ही रहता है, क्योंकि जब कोई हमसे प्रॉमिस करता है और उसके बाद भूल जाता है तो हम कहते हैं भाई व्हाट बिकेम ऑफ योर प्रॉमिस, तुम्हारे वादे का क्या हुआ भाई, तुमने कहा था मैं सबको समोसे खिलवाऊंगा, कॉफ़ी पिलवाऊंगा, ठंडा पिलवाऊंगा, जो भी कुछ है। तो व्हाट बिकेम ऑफ योर ट्रीट, ट्रीट को यहाँ ही समझ लीजिए कि कोई भी छोटी मोटी दावत या किसी भी तरह का आप उनको खिलाएं पिलाएं या तफरीह को ले जाएं, तो व्हाट बिकेम ऑफ को ध्यान से देना है। ट्रीट तो आप लोग जानते हैं, व्हाट बिकेम ऑफ को समझ लीजिए कि जब हम किसी को याद दिलाते हैं जो उसने पहले कहा था लेकिन अब उसको भूल गया, कोई नहीं कह रहा है, तो व्हाट बिकेम ऑफ योर आइडिया टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, तुम्हारे उस आइडिया का क्या हुआ नए बिजनेस शुरू करने का। व्हाट बिकेम ऑफ योर प्लान टू गो आउट ऑफ इंडिया, तुम्हारे इंडिया से बाहर जाने के प्लान का क्या बना या क्या हुआ, मतलब पहले तुमने कहा था कभी, अब भूल गए, अब मैं याद दिला रहा हूं व्हाट बिकेम ऑफ। तो व्हाट बिकम नहीं होगा, व्हाट बिकेम होगा हमेशा, क्योंकि वो बात हो चुकेगी तब उसको हम याद दिलाएंगे। ठीक, तो व्हाट बिकेम ऑफ योर ग्रैंड पार्टी, ये अगला है नंबर 19, तुम्हारी उस शानदार पार्टी का क्या हुआ, मतलब जिसका तुमने वादा किया था कि अगर मेरी फर्स्ट डिवीज़न आई, अगर मेरे 85% मार्क्स आए तो मैं सब लोगों को पार्टी दूंगा, और वो पार्टी कहीं भी नहीं है, तुम्हारा तो रिजल्ट भी आ गया, मुबारकबाद भी दे दी, सब कुछ हो गया। अब मैं याद दिला रहा हूँ व्हाट बिकेम ऑफ दैट ग्रैंड पार्टी, ग्रैंड का मतलब शानदार, बहुत बढ़िया वाली जो तुमने वादा किया था, उसका क्या बना, क्या हुआ। नंबर 20, व्हाट बिकेम ऑफ योर प्लान टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, ये मैंने अभी आपको बताया था, क्या हुआ तुम्हारे उस प्लान का नई बिजनेस शुरू करने का, मतलब अब उसका कोई जिक्र नहीं हो रहा है, ना तुम कुछ बात कर रहे हो, तो मैं याद दिला रहा हूं कि पहले तुमने कभी कहा था, अब उसका क्या बना, क्या हुआ, बात कहां तक पहुंची, क्या प्लानिंग है। व्हाट बिकेम ऑफ योर प्लान टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, नया बिजनेस शुरू करने का जो तुम्हारा प्लान था उसका क्या हुआ। उसके बाद नंबर 21, दे माइट कॉल यू फॉर इंटरव्यू, दे माइट या मे का इस्तेमाल हो सकता है संभावना बताने के लिए, उसका इस्तेमाल होता है ये बताने के लिए कि पॉसिबिलिटी है, हो सकता है वो लोग तुम्हें इंटरव्यू के लिए कॉल करें। दे माइट, वो लोग, हो सकता है, ऐसी संभावना है। दे माइट कॉल यू फॉर इंटरव्यू। आई माइट अपलोड अ न्यू वीडियो, हो सकता है मैं एक नई वीडियो अपलोड करूं। तो ये माइट है, डिटर्मिनेशन नहीं है, इसमें पक्की बात नहीं है। दिस इज ओनली अ पॉसिबिलिटी, मात्र एक संभावना है।
आई माइट कम टुमारो, हो सकता है मैं कल आऊं। तो मे कहूं या माइट कहूं, दोनों का मतलब एक ही होता है। वैसे ग्रामर में मे का पास्ट टेंस होता है माइट, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में अगर आप माइट की जगह मे कह दें या मे की जगह माइट, तो इसको इतनी बड़ी गलती नहीं माना जाता है। आई मे कम टुमारो, दे मे आस्क यू दिस क्वेश्चन, हो सकता है मैं कल आऊं, हो सकता है वो लोग तुमसे ये सवाल पूछें, तो मे या माइट दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। यू माइट नॉट लाइक माई आइडिया, ये इसका नेगेटिव हो गया। हो सकता है तुम्हें मेरा आइडिया अच्छा ना लगे या पसंद ना आए, तो माइट के साथ नॉट लग गया। इसी तरह से मे के साथ नॉट लग जाता है। यू मे नॉट गेट दिस चांस अगेन, हो सकता है तुम्हें ये चांस दोबारा ना मिले, लेकिन ये मात्र एक संभावना है, पक्की बात नहीं कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं हो सकता है तुम्हें ऐसा चांस, इतना अच्छा चांस दोबारा ना मिले। यू मे नॉट गेट सच अ गुड चांस अगेन, तो हम मे के साथ या माइट के साथ नॉट लगा देंगे। तो यहां पर हमारा था यू माइट नॉट लाइक माई आइडिया, ये हमारा सेंटेंस था। हो सकता है तुम्हें मेरा आइडिया अच्छा ना लगे। नंबर 23, आई माइट लीव दिस जॉब नेक्स्ट मंथ, फिर एक संभावना है, पक्की बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आई विल लीव दिस जॉब, मैं कह रहा हूं हो सकता है मैं अगले महीने ये जॉब छोड़ दूं। तो आई मे लीव दिस जॉब नेक्स्ट मंथ या आई माइट लीव दिस जॉब नेक्स्ट मंथ, हो सकता है अगले महीने मैं ये जॉब छोड़ दूं। नंबर 24, आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम ऑफुली सॉरी। ये सॉरी कहने के कुछ तरीके हैं। छोटी मोटी गलती हो गई, आपने कह दिया आई एम सॉरी, या सिर्फ सॉरी। उससे ज़्यादा बड़ी गलती हो गई, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे बेइंतहा मतलब दुख है या शर्मिंदगी है। आई एम ऑफुली सॉरी, बहुत ज़्यादा इतनी शर्मिंदगी है कि मैं सर नहीं उठा पा रहा हूँ, नज़रें नहीं मिला पा रहा हूँ। तो आई एम सॉरी या सॉरी छोटी सी बात के लिए कि मेरा हाथ लग गया, आपका पेन गिर गया, मैंने ओह सॉरी, कोई बात नहीं है। मेरा पैर आपके पैर पे पड़ गया और आप तकलीफ से बैठ गए नीचे ज़मीन पर, ओह आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मतलब मुझसे कुछ ज़्यादा बड़ी गलती हो गई। आई एम ऑफुली सॉरी मैं तब कहूँगा जब मैंने आपका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। बिना देखे मैंने बाइक लगा खड़ी कर दी, बिना स्टैंड लगाए वो गिर पड़ी आपकी बाइक के ऊपर और आपकी हेडलाइट और इंडिकेटर सब टूट गए। मैंने कहा आई एम ऑफुली सॉरी, मतलब इतना बड़ा मैंने आपका नुकसान कर दिया। तो ये कोई मामूली गलती नहीं है कि हाथ लग गया या पेन गिर गया या पैर पे चढ़ गए। तो आई एम ऑफुली सॉरी, AWFULLY, आई एम ऑफुली सॉरी। और आज का लास्ट सेंटेंस, डोंट फॉरगेट टू कॉल मी आफ्टर रीचिंग देयर। डोंट से जब हम सेंटेंस शुरू करते हैं तो उसका मतलब होता है ऐसा मत करना, मना कर रहा हूं कि ये मत करना। तो डोंट फॉरगेट, भूल मत जाना, भूल नहीं जाना। टू कॉल मी आफ्टर रीचिंग देयर, मुझे फ़ोन करना मत भूल जाना वहाँ पहुँचने के बाद। मैं अपने भाई से, अपने बेटे से, अपनी बेटी से, रिश्तेदार से, किसी से भी कह रहा हूँ कि भाई देखो वहाँ पहुँच जाओ तो भूल मत जाना, मुझे कॉल करना, मैं परेशान रहूँगा। डोंट फॉरगेट टू कॉल मी आफ्टर रीचिंग देयर। दैट वॉज द लास्ट सेंटेंस इन दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ कहने में बहुत आसानी हो जाएगी इन सेंटेंसेस को अच्छी तरह से रिवाइज करने के बाद, बार बार रिपीट करके। सो दैट्स इट in this video and that's all for today and see you all in my next video inshallah. Wait for my next video. इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, ज़रूर आप बहुत अच्छा सीखेंगे और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।